हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। मेरा नाम विपिन सिंह है और मैं आपको भौतिक विज्ञान के कुछ छोटी मोटी जो चीजें हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर चल रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण, जिसमें लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं। चौथा लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हम गुरुत्वीय विभव पढ़ रहे थे। गुरुत्वीय विभव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लास्ट वाला, जो इनसाइड द अर्थ जाके हमें किसी पॉइंट पर पृथ्वी के अंदर या किसी भी गोले के अंदर, द्रव्यमान का गोला हो आर्द्र त्रिज्या का, उसके अंदर जाके विभव निकालना था। तो टाइम कम बचा था तो मैंने कहा था कि आपको आज के लिए बताऊंगा, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। और आज करने वाले हैं कुछ हम PYQs अर्थात क्वेश्चंस करने वाले हैं डिस्कस। आपने फिजिक्स का होमवर्क नहीं दिया? नहीं बेटा, फिजिक्स का होमवर्क ऑलरेडी दे दिया गया है। हो सकता है अपलोड होने में टाइम लग रहा हो, ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। थोड़ी देर में हो सकता है आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है कि आपको नहीं मिला है होमवर्क, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल लेक्चर नंबर 5 है और अभी तक की कहानी आपको पता है। अच्छा, कुछ चीजें हैं यार कि आप लोग बहुत वैसे मुझे लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो कर रहे हैं, क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा बताओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो इस चैप्टर का आप लोग अपने से खुद से किए हो क्लास के बाद जाके? मिस्टर जाट, बहुत हो गया तुम्हारा जेड, कर देंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन किया आपने प्रैक्टिस, खुद से किया जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? अंजलि, नेहा, शिवांगी, कृति, प्रिंसी, आभा, पूजा, क्या बात है, सारी लड़कियां ही हैं। लड़के कहां गए? इतना चबा चबा कर क्यों बोलते हो सर? तू बदल दे बेटा, आजा ऑपरेशन कर दे मेरे मुंह का, आजा। करना है क्या तुझे बच्चे? पुष्पेंद्र, ऐसे ही बोलता हूं मैं, प्रॉब्लम है? उल्टा ही हुए हो क्या एकदम? मतलब दिमाग उल्टा ही पैदा हुआ है क्या एकदम आपका? चबा चबा क्या होता है? चबा चबा के बोलना? हाँ, अजीब वाहियात इंसान हो यार। सुमित यादव का आज बर्थडे है, सभी बच्चे उसको विश करेंगे। सुमित का आज बर्थडे है और सभी लोग, मैं चाहता हूं कि एक बार सुमित को हैप्पी बर्थडे बोलें। हैप्पी बर्थडे सुमित, और काफी सारी खुशियां मिले आपको, आप जो चाहते हैं वो अचीव करें, सफलता के कदम चूमें, आप अपने रास्ते से ना भटकें और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें, जो आपका सपना है उसको प्राप्त करें। सर मेरा से नहीं बनते सवाल, ठीक है। MP सतना से हैं आप, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मैं आपको बता दूं मिस्टर सुमित कि आपको सब जो है हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। दूसरे बैच के जो बच्चे हैं वो भी, आरंभ 1 और आरंभ 2 दोनों में बढ़िया से आपका हैप्पी बर्थडे बन गया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अब मैं केक वेक तो यहां होता नहीं तो मैं केक भी काट देता, है ही नहीं। ठीक है, अगर होता हो तो मैं देख लेता हूं, अगर केक है तो केक काट लेते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि होता है, क्या लगता है आपको, हो क्या? नहीं नहीं होता, होता तो मैं काटता जरूर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं है बेटा। चलिए ना ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल जहां से हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय विभव। सिर्फ व्हाट्सएप के लिए मेरा यह नंबर इस्तेमाल करना प्लीज, उसके अलावा मत इस्तेमाल करना, फोन मत करना, मुझे मैसेज करना। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको बैच से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के इस्तेमाल करिएगा, अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल करने का, डाउट के लिए और सब चीजों के लिए। ठीक है, SP सर कभी नहीं आएंगे आपके। ठीक है बेटा शिप्रा राजपूत, आपको बता दूं कि SP सर नहीं आने वाले, क्योंकि वो बगावत करके निकल गए हैं यहाँ से, और वो चले गए हैं छोड़ के आपको आधे रास्ते में। आपकी नैया ना इधर की ना उधर की, मोए मोए हो गया था आपके साथ, और इस वजह से मैं आपको बता दूं कि अब जो है मैं ही हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? चलिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप में से किसी को जरूरत पड़ती है तो आपने यहां आना है।
मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी बेटा? ये नंबर देके नहीं, ये नंबर देके मैंने सही किया। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस आपको बताया जा चुका है। अभी से लेके पिछले जो 3 चैप्टर रहे हैं वो आएंगे आपके। पिछले 3 चैप्टर में कौन सा आता है बेटा? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। टेस्ट का सिलेबस लिख लेना आप, टेस्ट सिलेबस यहां पर बोल देता हूं आपको। टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा बेटा आपका? कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। पहला चैप्टर। दूसरा आएगा घूर्णी गति, जिसमें सेंटर ऑफ मास, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये सब चीजें हैं वो आएगा, द्रव्यमान केंद्र वगैरह। और तीसरा चैप्टर ये जो चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये 3 चैप्टर हैं आपके टेस्ट में जो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे आपके। इस बार का जो टेस्ट होगा, टेस्ट में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट होगा। मैंने आपका टेस्ट का सिलेबस कल ही दिया है, तो मैंने दे दिया है और वो हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ाई स्टार्ट करें आप लोग। अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करें, फिर आगे होगा तो यहां होगा, इस सब्जेक्ट का होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी होगा इस चैप्टर का होगा। अब समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो गुरुत्वीय विभव हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था और वो था इनसाइड द स्फीयर। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद दिला दूं मैं। याद करो बचपन की बातें, मतलब कुछ दिन पहले पढ़ी हुई बातें। वो ये है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था, ये रफ है, रफ वर्क। आपने देखा था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में एक संबंध था, वो था -dV/dr। ये था, या इसी को आप लिखते थे V बराबर माइनस बाहर E.dV। ठीक है, E.dV, हालांकि E.dV इस तरह नहीं, E.dV। ये तो आप ये और ये 2 तरह के रिलेशन आपको पता है, पहले ही आपने पढ़ रखा है। एक बार साफ साफ आप बता दूं, बहुत हो गया मैसेज, प्लीज रुक जाएं, नहीं तो मुझे फिर से वही करना पड़ेगा जो आप अच्छा नहीं लगेगा फिर आपको। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, जितनी बकवास करनी थी स्टार्टिंग में कर ली। अब चुपचाप शांति से जो कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो और उस पर बातें करो। माइक प्रॉब्लम है? नहीं, माइक प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्या दिक्कत आ रही है माइक में? अच्छा, रात 2 बजे कॉल करेंगे तो जो रात 2 बजे कॉल करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, नंबर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सर पे चढ़ोगे, वो भी नहीं करना है बेटा। उस नंबर का इस्तेमाल आपको तभी करना है जब आपको जरूरत होगी। फालतू में जबरदस्ती का मैसेज करके और ये सब चीजें नहीं करना है। हाँ, E.dr आएगा, डी भी लिख दिया क्या मैंने? हाँ, dr आएगा, ये आर इधर जाएगा, है ना? हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। इसी तरह से एक संबंध है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता I तथा गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण विभव, गुरुत्वीय विभव V में संबंध। सिमिलर संबंध है। I बराबर आ जाएगा बेटा -dV/dr के, या यहां से आप लिख सकते हैं वैसा ही V बराबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस चिन्ह बाहर, या आ जाएगा I.dr के। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अच्छा, कल हम जो डेरिवेशन कर रहे थे, उस डेरिवेशन को आसान किया जा सकता है
उस डेरिवेशन को आसान किया जा सकता है यहां से। कल जो डेरिवेशन था मैं आपको याद दिला दूं कि इनसाइड द स्फीयर हमें निकालना था कि विभव कितना होगा। इनसाइड द स्फीयर किसी भी जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए, तो इसके अंदर, सतह के अंदर चले जाइए और मान लो ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या r है और हम r डिस्टेंस पर चल के, इस r डिस्टेंस पे चल के निकालना चाहते हैं कि यहां पर विभव कितना है। ठीक है, इसके 3 तरीके हैं करने के, 3 बड़े तरीके हैं, छोटे तरीके हैं, जैसा आप मानना चाहे वैसा। 3 तरीके हैं, 3 में से जो तरीका एक आसान है, जल्दी हो सकता है, वो आपको बताता हूं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाल रखी है अंदर, सॉरी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता इस पॉइंट पर, तो r दूरी पर हम जानते हैं चूंकि r इज लेस देन r, दूरी पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता I बराबर होती है बेटा, क्या निकाला था, I बराबर -G m डिवाइड बाई GMR डिवाइड बाई R की पावर 3, यही था। देखिए एक बार याद करिए, I बराबर -GMR डिवाइड बाई R की पावर 3, क्या यही था? चेक करिए -GMR डिवाइड बाई R की पावर 3। हमने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया था कि पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम होता है, फिर घटता है। हालांकि ये ग्राफ उल्टा चला जाएगा, अगर माइनस चिन्ह के साथ देखेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि आप देखेंगे तो नीचे की तरफ बनेगा, पहले बढ़ेगा फिर इस तरह से घटेगा, ऐसे। तो वो ग्राफ पलट जाएगा, बस मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेज मतलब दर्पण में देख रहे हैं आप, वैसा दिखाई देगा। एसपी सर कहां चले गए? एसपी सर बेटा निकल गए, आपको दिया धोखा और निकल गए। अब घड़ियाल वाले आंसू रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप जैसे बच्चे जो इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं वो जाएं और उनके चैनल को बढ़ाने में उनका साथ दें, क्योंकि यही शर्त पर वो वहां गए हैं और मोटा पैसा लिए हैं, मोटा। ठीक है, और उनको अब आपकी जरूरत है, मैं आपको बताऊं आपकी जरूरत है। वो इमोशनल है बहुत ज्यादा, ऐसा दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है, जिसको अब मैं बोलने के लिए कुछ भी और भी बोल सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हैं। ठीक है, और बस उनको ये चाहिए कि जो बच्चे यहाँ वाले हैं, यहाँ वाले भी बच्चे वहां जाएं, उनके साथ पढ़ें, उनका चैनल पर फिर से सब्सक्राइबर बढ़वाएं ताकि वो अगले साल और पैसा कमाएं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब गंदा गेम है, गंदा खेल है इस फील्ड का, जो कि आपको अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है, कोई किसी का सगा नहीं है, इसका सगा है बस ये। ठीक है ना, GM बाई R स्क्वायर था, नहीं बेटा R स्क्वायर नहीं था, R था, नीचे R की पावर 3 था। मुझे आप ये बताइए ये सही है क्या? एसपी सर वगैरह की बात बाद में करना, अभी क्लास चल रही है, पढ़ लीजिए, क्योंकि एसपी सर का नाम रटने से आपका नीट नहीं क्लियर होने वाला, पढ़ाई से होगा। अंदर पूछ रहा हूं मैं, बाहर नहीं कह रहा। बाहर निकालता तो बाहर तो होता था GM डिवाइड बाई R स्क्वायर होता था, इस पॉइंट पर होता था GM डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस चिन्ह के साथ। अंदर देखो, अंदर क्या था? अंदर तो यही था। ठीक है, अंदर अगर यही था तो R इज लेस देन R पर, ठीक है, R पर गुरुत्वाकर्षण विभव, अब मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कैसे निकालना है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएट कर देना है, विभव, हाँ इंटीग्रेट कर देना है। तो विभव निकालेंगे, विभव V बराबर आ जाएगा -I/TRT। और दूरी कहां से कहां तक है बेटा? लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे? I का मान आपको पता है, I का मान ये आ जाएगा, dr है। कहां से कहां तक की लिमिट आएगी बेटा? लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? लिमिट लेंगे बेटा कहां से कहां तक की? 0 से R तक। कहां तक लें? मुझे लिमिट बताओ, सीमा कहां से कहां तक रहेगी? 0 से लेके कहां तक? या 0 रहेगी कि नहीं रहेगी, या R से लेके कैपिटल R तक लेंगे, या कुछ और होगा, अनंत से लेके कुछ और लेंगे? मुझे बताइए, लिमिट बता दो, मैं समझ जाऊंगा, आप फटाफट से कर लेंगे। इसके बाद तो सिर्फ गणित लगाना है, बाकी कुछ रहा नहीं। इसके बाद सिर्फ गणित है, कुछ नहीं। कहां से कहां तक लेना है बेटा? लिमिट क्या रखें यहां से यहां तक? I का मान मैं बता देता हूं, आप लिखेंगे माइनस I का मान आपका ये आ जाएगा,
माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां नेगेटिव आकर्षण की वजह से लिया गया बेटा। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आकर्षित क्षेत्र है एक तरह से, अगर देखें तो द्रव्यमान एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को आकर्षित ही करता है। इनसाइड होता है ना उसकी फील्ड जो होती है ना, विद्युत जैसे विद्युत क्षेत्र होता था, उसकी दिशा होती थी। यूपी आजमगढ़ का एक बहुत बड़ा दिमाग वाला इंसान बोल रहा है, सर एक टीचर होकर दूसरे टीचर की बुराई नहीं कर देते, भले ही क्यों ना बुरे हों। क्यों नहीं करें बेटा, क्यों ना करें, क्यों ना करें ये बताओ, क्यों ना करें, बुराई ना करें। ये लग रहा है तुम्हें सच्चाई पता भी है। मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूं, एक मिनट दो मुझे। तुम्हारा बैच का नाम क्या है, कौन सा बैच है बेटा? आरंभ। रुक जा, मैं डाउट नेट ही खोल रहा हूं, ये डाउट नेट टाइप। वेट अ मिनट, मैं इतना करना नहीं चाहता था, बट तुम लोगों को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। आती नहीं ना एक बार में चीजें। आरंभ बैच, ठीक है, आरंभ बैच ये मैं खोल रहा हूं, कैमरे में दिखा दूं। ये देखो आरंभ बैच, उड़ान बैच सारा है, देखना। सच बताता हूं तुम्हें लगता है कि मजाक ही चल रहा है क्या? भौतिक विज्ञान हो या नीट का एग्जाम हो, मजाक है। चलो दिखाता हूं। मूलभूत गणित पढ़ाई गई है 17 लेक्चर में, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कितना आता है? शायद कभी एक, हालांकि उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है मैं मानता हूं कि पढ़ाना चाहिए, लेकिन 17 लेक्चर में पढ़ाया गया, ठीक है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बढ़िया वाले चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकत्व और द्रव्य पढ़ाया गया है एक लेक्चर में। एक क्वेश्चन आएगा, एक लेक्चर में पढ़ाया गया है। यह चैप्टर डिजर्व करता है कम से कम 5 लेक्चर, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा 5 कक्षाओं में पढ़ाई गई है, चलो 5 ठीक है फिर भी, हालांकि 7 लेक्चर डिजर्व करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाया गया है एक लेक्चर में, आप खुद खोल लो ना, आपके पास है ना, एक लेक्चर में पढ़ाया गया है। एक क्वेश्चन आना फिक्स है इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन फिक्स है आना। एक लेक्चर में तुमने विद्युत चुंबकीय तरंग चैप्टर का क्या सीखा है, क्या सीखा है, ठीक है। तरंग प्रकाश की तुम्हें पढ़ाई गई है 5 लेक्चर में। एक क्वेश्चन आना फिक्स है, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं। बुरा तुम्हें लगना चाहिए, मुझे नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता बेटा, तुम जाके बोलो मैंने पढ़ाया है क्या, उन्होंने पढ़ाया ना, ये किसने पढ़ाया? ये मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है क्या? मैंने पढ़ाया, मुझे एग्जाम देना है कि तुम्हें एग्जाम देना है? 1 साल की मेहनत मेरी खराब होगी, तुम्हारी खराब होगी? सपना तुम्हारा बर्बाद हो गया, मेरा बर्बाद होगा। और सपने के साथ खेला कौन है? मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं क्या? जानबूझ के इस तरह पढ़ाया गया है ताकि जब नया चैनल खोला जाए तो वहां पर बोला जाए कि यहां आरंभ बैच में कम पढ़ाया, तो जो बची हुई चीजें हैं आओ मुझसे फिर से पढ़ो, ताकि तुम लोग गधों की तरह फिर से मुंह उठा के दौड़ के उधर चले जाओ, क्योंकि यही समझते हैं तुम्हें टीचर मैं बता रहा हूं, जो तुम्हारे वो टीचर स्टार बता रखे हो ना, वो तुम्हें स्टूडेंट की तरह नहीं देखते, वो देखते हैं पैसे की तरह, कि ये इधर आए, व्यूज बढ़ाए, सब्सक्राइब बढ़ाए, फिर अगले साल इसी से फिर कोर्स खरीदवाएंगे और फिर लेंगे इससे पैसे, फिर करेंगे वादा कि उस बार तो मैं वहां पर था, पढ़ा नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पढ़ाने को मौका ही नहीं मिल रहा था, अब मैं मेरा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं, खुश हूं, अब मैं जो करना चाहूं, जैसे करना चाहूं उतना पढ़ा सकता हूं आपको, तो ऐसा करो, इस साल आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, रो मत बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये इमोशनल बातें करके फिर आपसे कहेंगे कि लो ये कोर्स इस बार मैं आधे दाम पर कोर्स दूंगा, ये कोर्स लो, 1 साल और पढ़ो। पढ़ाएंगे तुम्हें 1 साल फिर से। और इसके अलावा कोई और अगर बात, इन बातों के अलावा कोई और बात अगर बोले तो तुम बताना आके मुझे। तुम्हें सच ही सुनना है तो सुनो ना मेरे मुंह से, ठीक है ना। तो जो स्टार और ये बेवकूफियां हमें बताते रहते हो, घोड़ी गति तुम्हें 6 लेक्चर में कोई पढ़ा सकता है? पूरे भौतिक विज्ञान का, पूरे भौतिक, इवन जो टीचर है, टीचरों को नहीं आता ये चैप्टर, घोड़ी गति, रोटेशनल मैकेनिक्स, पूरी भौतिकी की, है ना, पूरी भौतिकी का गॉड है। गॉड मतलब कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें पूरे भौतिक विज्ञान के कोई भी कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं,
हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट लगता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ साथ मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, सबसे हार्ड सबसे टफ चैप्टर है। 6 लेक्चर पढ़ाया है, 4 लेक्चर तो सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर तो सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में लगता है, 2 लेक्चर लगता है, 2 से 3 लेक्चर सेंटर ऑफ मास निकालने में, 6 लेक्चर तो ऐसे हो गए। उसके बाद कोणीय संवेग पर 2 लेक्चर। कहां जा रहे हैं आप? किसको उल्लू बना रहे हो? मुझे नहीं, खुद को। और मुझे नहीं पढ़ाने दे रहे हो। ये जो कमेंटबाजी तुम्हारी चल रही ना, ये जो कमेंटबाजी करते रहते हो, इससे मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो तुम। तुम्हें अगर लग रहा हो कि आज तो सर का मतलब है ना दिमाग ही खराब कर दिया, पढ़ाने नहीं दिया, मजा आया, सर को परेशान कर दिया, अरे मुझे परेशान करके क्या उखाड़ रहे हो तुम? क्या उखाड़ रहे हो बताओ? नहीं, मेरा अगर आपने टाइम बर्बाद किया, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं दुनिया के, क्योंकि मेरा टाइम बर्बाद करके आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ ज्यादा बढ़िया कुछ काम नहीं कर रहे हैं आप। क्यों कुछ उखाड़ रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो, कुछ प्राप्त हो रहा है आपको, कुछ सीख रहे हो? कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग। समझ रहे हो? मैं बोल नहीं रहा था, बहुत दिन से चुप था, तुम लोगों को समझा रहा था कि बच्चे हैं, समझ जाएंगे, 2 दिन में समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे, आज समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे। हद कर दिया यार। मुंह खोलूंगा बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी, चुप रहने दो, ठीक है ना? जो ये दिखाते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर ऐसा था, करने नहीं दे रहे थे मन की बात, बच्चों के लिए इतना कुछ करना चाहते थे, कौन रोक रहा था? कौन रोक रहा था? किसने रोका था? आपका हाथ पकड़ लिया था कोई कि ये चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, यहां से स्टार्ट किया है, बीच में आके कोई हाथ से पेन छीन के भाग गया था आपका? सच बोलने के लिए कोई रोक रहा है आपको? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? और जाना है तो कम से कम बैच कंप्लीट करके जाओ यार। बच्चों को आधे रास्ते में छोड़ के मत जाओ, पूरा कंप्लीट करवा दो, बैच कंप्लीट करवाओ, फिर जाओ जहां जाना है, ठीक है? और वहां जाके रोना धोना मचा रखा है फालतू का। तो मेरे से ऊट पटांग की बात है ना, मैं एकदम मुंह पर इंसान हूं, साफ सुथरा, जैसा है, जो चीजें जैसी है मुंह पर बोलता हूं, अच्छी लगे बुरी लगे चाहे जो लगे, लेकिन साफ और साफ, मुंह पर सीधे, नो बकवास। तो मेरे से बकवास मत करना कि ये स्टार करके चले गए, आप स्टार नहीं बनवाते। स्टार मैं बनवाऊंगा ही नहीं, मुझे चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट लाओगे आप में है क्षमता कि आप मेहनत करो और रिजल्ट आए आपका? क्योंकि नीट की तैयारी करने आए हैं आप, मजा लेने नहीं आए कि आपको आज क्लास में मजा। अरे मजा तो तब आएगा ना, जब आप मजा तब आएगा जब आपका रिजल्ट आए, आपका रैंक आए, आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, वो है असली मजा। ये क्या मजा है कि मैं इसका कर दूं कि चलो आंसर आ गया? ये मजा नहीं है यार, इसमें क्या मजा है? ये मजा क्षणिक है, क्षणिक मतलब कि कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए मजा। क्या मजा? ये मजा आ गया, कोई मजा नहीं आता। इसको मजा कहते हो तुम? इस तरह के तुम्हें मजे चाहिए तो मैं तुम्हें क्विज टाइप के क्वेश्चन करवाता रहूं, आप मजा करते रहें और एग्जाम में बैठेंगे, कुछ नहीं करके आएंगे, नेगेटिव नंबर लेके चले आओगे मुंह उतार के। फिर जितना मजा आया होगा 1 साल के अंदर ना, वो सारा मजा 1 सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा और टीचर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। फिर भर भर के गालियां दोगे टीचरों को। फिर बना लेना अपने बुक में स्टार बना बना के जो लिखे हो ना, लाल पीला हरा गुलाबी काले नीले पेन से बढ़िया नोट्स बना रखे हो, अचार डालना, उसका डाल लेना अचार। यहां अगर कुछ नहीं है तो यहां भर भर के कुछ नहीं होने वाला, जो है वो यहां होना चाहिए, और यहां नहीं है अगर कुछ तो कोई मजा नहीं है। तुम कितना भी अच्छे नोट्स बना के लिख लो, कितना भी अच्छा चित्र दिखा दूं तुम्हें मैं, उसका यूज जब तक नहीं करोगे तो बकवास है, फालतू है। ऐसा तो है नहीं कि जो नोटबुक आपने बनाया है कल मार्केट में उसको पब्लिश करोगे आप, है ना? कल मार्केट में पब्लिश करोगे, फिर वो बिकेगी आपके नोट्स, फिर आपको रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा कि आपकी एक बुक बिक रही है, 100 रुपए का एक नोट्स जा रहा है तो उसमें से 10 रुपए आपको मिल रहे हैं हर एक बुक के बिकने पर। ऐसा होगा क्या? आपको क्या लगता है? तो ऐसा नहीं होने वाला। तो मेरे से वही बात किया करो जो सच है और जो धरातल पे है, ठीक है ना? कड़वी बात हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच होनी चाहिए। मैं मीठी बात नहीं करने वाला कि आपको चाशनी चटाऊं और आपकी आदत और खराब करूं, क्योंकि आप सबकी आदत खराब की गई है और आपकी सबकी आदत, मैक्सिमम की आदत खराब है। आपको सच से वास्ता तक नहीं आपका। मजा लूटने में लगे हैं। नीट की तैयारी के, नीट के बैच में आप बैठे हो और आप मजा लूट रहे हो। मजा चाहिए आपको,
रत्ती भर सीरियस नहीं हो कि नीट जैसा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, और आप मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेना है और मजाक चल रहा है, मजा आ रहा है, फालतू का मजा आ रहा है। कमेंट करके एक दूसरे को गाली कर देते हैं, उसमें मजा ले लेते हो। कोई टीचर कुछ बढ़ा रहा है, कहीं पर रुक गया टीचर या कुछ कह रहा है कि 1 मिनट रुकना जरा, उसमें मजा आ गया, किसको तो आता ही नहीं। कुछ सॉल्व किया, कहीं गलत हो गया, वो गलत हो गया, मजा आ गया। क्या मजा है ये? जोक है क्या? मतलब ये सब तुम्हें जोक लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। 2 साल बाद सारा मजा उड़ जाएगा बेटा, गर्दे में मिल जाएगा, मिट्टी में। तो प्लीज बकवास ना करें मेरे से। अब बताओ लिमिट क्या लगाएं? मजा अगर ले चुके हैं पूरा, आते हैं बैठ, पीछे आते हैं, थोड़ा धरातल पे आते हैं, सच्चाई का सामना करते हैं। सच का सामना यही है कि आप थोड़ा सा गणित सीखें। गणित कहां है बताइए, क्या लगाऊं इसमें? लिमिट क्या लगाऊं मैं? 0 से R। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 0 से R, 0 से +R। ये 2 ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है बेटा R से R। चौथा है कि अनंत से, चलो 4-5 ऑप्शन देता हूं मैं, अनंत से R। पांचवा है अनंत से r, या फिर कुछ और आपको लगता है तो बताओ। 5 ऑप्शन है आपके पास, बताइए लिमिट क्या लगानी चाहिए। और प्लीज बकवास करना बंद कर दें, अब पढ़ाई करें, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत सारी ऐसी, ज्यादातर आप में से बच्चियां ही हैं, लड़कियां ही हैं, और मैं इतना तो जानता हूं कि आप लोग जहां से बिलोंग करते हैं वहां लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं घर वालों की नजरों में, माँ बाप की नजरों में, और वो कर देंगे शादी बेटा। अगर आपको मौका मिला है, आपके माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो आप लकी हैं कि आपके माँ बाप आपको नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं या 12वीं के बाद पढ़ा रहे हैं। सबके भाग्य में नहीं होता, शादी कर देते हैं, और आपका अगर नीट वीट नहीं हुआ ना तो अगले साल आपकी शादी कर देंगे और निकल लेंगे। फिर कैसा परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसा क्या होगा घर का माहौल, आप पढ़ाई कर भी पाएंगे, आप सपना पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जितना टाइम है उस टाइम में सीरियस हो जाए, ठीक है? पढ़ो और दूसरों को पढ़ने दो। नाम के आगे डॉक्टर लगाने से डॉक्टर नहीं बनते, काम डॉक्टर वाला सीखना पड़ेगा, ठीक? तुम मेरे से वही बात किया करो जो सच है, उल जलूल की बातें मत किया करो। और सच यही है, आप जानते हैं कि अगर आपका 1 साल तक, और लड़के बड़े हो गए हैं और बाप बूढ़ा हो रहा है, घर में जिम्मेदारी आएगी, छोटे वाले अगर भाई बहन होंगे तो उनको पढ़ाने का और घर चलाने का। या तो आपको नौकरी के लिए कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, या आपको अपने घर में पैसा लाने के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आपके माँ बाप आपके ऊपर 10 साल तक पैसा नहीं खर्च करेंगे कि आप लगातार पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते ही रहो। नहीं होने वाला। किसी एक के साथ हो जाए अच्छी बात है, सबके साथ नहीं होने वाला, ये याद रखें। चलिए स्टार्ट करो। v = -i.dr और लिमिट मुझे बताइए फटाफट से। मुझे पानी पीना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही बुलवा दिया तुमने। मैं देखो ये सब बातें नहीं किया करता पढ़ाई के टाइम पर, मेरा फोकस हट जाता है और मैं क्या बोलूं। तुम्हें लगता होगा आसान है ये सब बोलना, है ना, कि कुछ भी बोल दे टीचर आके। नहीं होता बेटा, मैं नहीं कर पाता, ठीक है ना? तो जिस मूड में आया था क्लास में, वो मूड खत्म ही हो गया, ठीक है? बिल्कुल खत्म ही कर दिया। हे राम। करो आप लोग, लिमिट लगाओ और आंसर निकालो। आई का मान आपको पता है, डीआर के साथ डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, माफ करना, डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करना है।
मुझे बस 1 मिनट दे दो प्लीज, मैं थोड़ा सा। कौन फोन कर रहा है बेटा ये मुझे? आप में से कौन है? मथुरा प्रजापति, किसका नाम है ये? बात यह है बच्चे कि कुछ पुरानी चीजें हैं, इन शब्दों के साथ जग जाती हैं कई बार, और मैं भागता हूं कुछ चीजों से, चाहता नहीं कि इन चीजों को वैसे करूं, बट क्या करें, आप लोग मजबूर कर देते हैं कई बार बोलने पर, तो करना पड़ता है। पर नहीं चाहता कि मैं इस तरह की चीजें बोलूं, मैं नहीं हूं इस तरह, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलूं ऐसा। पर शुभम सर मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे कलीग हैं, एक अच्छे मित्र हैं, हम हरदम रहे हैं, हम साथ रहे हैं, साथ खाना खाए हैं, हमारे एक दूसरे के फ्लैट पे आना जाना रहा है, हर चीज रहा है, क्लास साथ में ली है, लेक्चर प्लान किया है साथ में, हर तरह की चीज है, हर 3 साल हमने साथ में काम किया। लेकिन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क है। हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है वो अलग बात है, वो मुझे खराब नहीं करना है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ मुझे लगता है पर्सनल लाइफ से ऊपर आती है, क्योंकि जिस काम की वजह से आपके घर में खाना आता है, रोटी आती है, अनाज आता है, उस काम को लेके आप गद्दारी नहीं करना चाहिए आपको, उस काम को लेके आपका उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, उस चीज के साथ आपको अपनी पूरी सच्चाई के साथ लगे रहना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है ना? बाकी ठीक है जो भी है। तो लिमिट लगेगी इसमें 0 से R और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं करूंगा नहीं पूरा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे इसमें हम बेटा। मैं क्वेश्चन करवाने का सोच रहा हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम अब चाहिए। 0 से R लगाइए और ये रखिए, इसमें रखिए। मेरा नहीं पता है बेटा इस पे सर क्या करवाते हैं, मुझे जो करवाना है मैं करवा लूं, अगर आप लोग इजाजत दें, आप लोग थोड़ा सा साथ दें तो ये मत करिए। ठीक है, और ये अयान बेटा आप बहुत ज्यादा अंगूठा और बहुत ज्यादा R भेज दिए हैं, बंद कर दो इसको, मैं नहीं सहता बेटा ये सब चीजें, मुझे अच्छी नहीं लगती। 0 से R लिमिट, और ये आ जाएगा GMR डिवाइड बाई R⁴ इंटू DR। मुझे एक चीज बताइए, ये R जो है ये तो कांस्टेंट होनी चाहिए, त्रिज्या है, फिक्स है, इसकी दूरी तो फिक्स है ना गोले के लिए, गोले की त्रिज्या तो कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो ये बाहर आ जाएगा। G कैपिटल कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R बचेगा। R को अगर सॉल्व करेंगे R²/2 आ जाएगा, लेकिन इससे हमारा आंसर नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूं। V इक्वल्स टू, अगर आप इस तरह से सोच के कोई भी बच्चा करेगा, चलो प्लस माइनस वाली चीजें मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल R⁴, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो R बचेगा, और R का अगर डिफरेंशिएट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा R² डिवाइड बाई 2 के, R² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। लिमिट रखेंगे 0 से R तक, तो इतना ही बचेगा, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास GMR² डिवाइड बाई 2R³ के, और ये आंसर नहीं है वो जो हमें चाहिए। फिर गलती क्या है, समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कह रहा था आपको? GMR² डिवाइड बाई 2R³ ये आंसर आ रहा है, लेकिन ये वो आंसर नहीं है, आंसर हमारा कुछ और आना चाहिए। आप सबको पता है आंसर कुछ और आना चाहिए। ठीक है, आंसर कुछ और आया था ना, कल बताया था ना, एक आंसर आया था ब्रैकेट में 3R³ माइनस R² था, 3R² माइनस R² था, ब्रैकेट में ऐसे आगे कुछ करके आया था, 3R² माइनस R², ऐसा कुछ था, यहाँ पर 1/2 कुछ करके आया था। तो वो क्यों नहीं आया बेटा? आना चाहिए था, मतलब हमने कुछ गलत किया है। देखो क्वेश्चन लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट तो सीखो पहले। ठीक है, क्योंकि ये सीखना जरूरी है, ये यहीं पर नहीं कि इसका डेरिवेशन में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो मैथ है, और मैथ को तो यूज करना हमें आना चाहिए। R इज ग्रेटर देन R,
हाँ हाँ, आर ग्रेटर देन है बेटा सारा। तो मुझे बताइए कि ये हो गया, फिर इसमें गलती क्या है? कुछ हमने गलत किया है क्या? अगर इसमें कुछ गलत किया तो आप बताइए जल्दी से, क्या गलत है, क्या चेंज करना चाहिए मुझे? हरिओम। क्या क्या गलती है बेटा? क्या गलती है बेटा इसमें? आप लोग बताइए, मैं देख रहा हूं। यस सर नहीं बेटा, लिमिट चेंज करो। बताइए रंजीत बेटा क्या होगा, लिमिट क्या लगानी चाहिए मुझे? फर्स्ट लाइन गलत है। फर्स्ट लाइन में क्या गलत है बेटा? फर्स्ट लाइन में क्या गलत है? जी एम आर डिवाइड बाई आर की पावर 3, इसमें क्या गलती है बताइए ना, क्या गलत है? आप लोग ये मत बताएं। अच्छा, आर माइनस आर होगा, ठीक है, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, आर माइनस आर होगा, ठीक है। और किसी कुछ लगता है 0 से आर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। अब बताते रहो बताते रहो। चलो, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। सुनो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी आपको समझ में आने के लिए कुछ और मुझे करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, फटना मत, इसमें टाइम लगेगा जो मैं करने वाला हूं, इट विल टेक टाइम। तो फट मत जाना बीच में, जल्दी जल्दी से सुनो, बम मत बन जाना, ठीक है, बम बन के फट मत जाना, पहले ही मैं बता रहा हूं। हमें एक चीज पता है, ध्यान से सुनना, हमें एक चीज पता है कि यहां पर ग्रेविटेशन, जो विभव मैंने पढ़ाया था, जो हमने आपको विभव पढ़ाया था, विभव के बारे में हमने एक चीज बताई थी आपको। ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को सुनो, आराम समझ में आएगा। जब आपको लिमिट वेट बाद में करेंगे बेटा, अभी करेंगे, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। लिमिट क्या होनी चाहिए थी, क्या गलती थी, सब समझ में आएगा, बस 1 मिनट लो। जो विभव हमने आपको समझाया था, तो विभव क्या समझाया था, क्या समझाया था? तो अनंत से एक द्रव्यमान को ले आते थे और एक पॉइंट पर रखने में जितना काम करना पड़ता था वो क्या होता था? विभव। यही होता है विभव परिभाषा। तो चलो यहां पर काम करेंगे, कुछ ले आएंगे, ठीक है, रखेंगे। अच्छा, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से निकालता हूं। कल मैंने आपको विभव का एक सूत्र बताया था, एक विभव का सूत्र बताया था, याद करो। विभव का सूत्र हमने लिखा था V बराबर माइनस जी एम डिवाइड बाई आर, यही था, कैपिटल आर, सतह पर आर था, ध्यान सुनो, सतह पे आर था, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया था आर डिवाइड बाई आर, तो ये हो गया था माइनस जी, अच्छा है ना, माइनस जी एम आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको हमने लिख लिया था माइनस जी आर के। विभव को हमने ऐसे लिखा था, V इक्वल्स टू माइनस जी आर के, ऐसे लिखा था क्या? विभव ऐसे लिखा था हमने, माइनस जी आर के, ठीक है, याद है। जी क्या है बेटा, ध्यान से देखना, जी क्या है? उस पॉइंट पर हमें पता है, ये देखो सतह के लिए लिखा है, लेकिन अगर मुझे बाहर किसी पॉइंट के लिए लिखना है, ये हमने आर दूरी के लिए लिखा है तो आर आया है। अगर मुझे किसी जनरल दूरी के लिए, आर दूरी के लिए लिखना है, तो फिर उस जनरल दूरी पर जो जी डैश, जी का मान होगा, मान लेते हैं जी डैश, अंदर तो हमने निकाल रखा है ना, हर एक पॉइंट पर जी का मान हमने निकाला था ना, याद करो, अंदर हमने जी का मान निकाल रखा है, याद आ रही है? हमने बाहर भी निकाल रखा है जी का मान, ऊपर भी जाके, अंदर भी आके, सतह पे भी निकाल रखा है, जी का मान निकाल रखा है, ठीक है। तो अंदर जी का मान इनटू अंदर तक की दूरी, ये ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऐसा, ये सही है, ये लिख सकते हैं जी डैश आएगा ना, जी डैश आएगा, और दूरी वहां तक की कितनी है? आर है। कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं बेटा, कितनी दूरी पे देख रहे हैं? आर तक। सर वन शॉट कब से करवाओगे बेटा? आदिल वादिल सुनो, वन शॉट से नीट नहीं क्लियर होता, जो कह रहा हूं उसको सुनो पहले। वन शॉट पर दिमाग न लगाओ, यहां लगा लो तो ज्यादा आपका फायदा होगा, ठीक है, होगा। अच्छा, नेगेटिव होगा वो लगा लेना यार, इतना तो समझ रहे हो आप लोग, पॉजिटिव नेगेटिव तो हर चीज में है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, अंदर की तरफ ही है, दिशा फिक्स है ना, इसलिए अंदर की तरफ है नेगेटिव। जैसे ऋणात्मक आवेश के लिए आप देखते थे दिशा फिक्स होती थी अंदर की तरफ, वैसा। तो ये मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसका उपयोग करके इसका मान निकाल पाऊं, कुछ जी डैश का उपयोग करके हम निकाल सकें इसका मान। कैसे क्या कर सकते हैं?
तो एक तो हमें यहां पर पता है जी का मान क्या है, जी डैश का मान लिख लेते हैं अंदर, ठीक है। ध्यान से सुनो, आर इज लेस देन आर के लिए हमने निकाल रखा है जी डैश बराबर होता है जी टाइम्स ऑफ 1 माइनस डी बटा आर के। सही है क्या? सही है। यहां पर एक कमी है, यहां पर एक कमी यह है कि जो हमने डी लिया है वो डी है सतह से यहां तक की गहराई है, ये है डी। हमने दूरी जो लिखी है वो डी लिखी है। ध्यान से सुनना, हमें दूरी चाहिए यहां से ये वाली, तो पूरी दूरी कितनी है बेटा? आर। देखो डेरिवेशन में भी हमने किया था, पूरी दूरी आर है, उसमें से अगर मैं डी को घटा दूं तो बचेगा कितना? डी माइनस आर, सॉरी आर माइनस डी। आर माइनस डी कर दूं तो ये बचेगा, ये दूरी आर बचेगी। तो ये जो दूरी है जिसको आर बोल रहे हैं, तो आर एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि क्या है? आर माइनस डी के। क्या कहते हो, सही लिखा है क्या? सही है यहां तक? अरे बोलो यार जरा सी दिल। हाँ हो गया, सही है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने आधी दूरी नहीं ली बेटा, r/2 नहीं कर सकते यहां पर, ठीक है, इतना, ठीक है। हमने ये ली है, तो हमारे पास जो d है उसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। चलो जी डैश का मान चेंज कर लेते, ये आता है जी को आप चाहे तो लिख सकते हैं gm/r²। जब हमें मन होगा हम तब लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं d को हम लिखना चाहते हैं, हमें d को हटाना है, रिप्लेस करना है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि r बराबर है r माइनस डी, तो d बराबर हो जाएगा बेटा, d बराबर हो जाएगा r माइनस आर के। हाँ या ना? बिल्कुल। तो d की जगह हम लिख लेंगे r माइनस आर। चलिए क्लियर है? देखो एक तो चीज थी आपको कि लिमिट लगा के जो फॉर्मूला था इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप वो। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे एक पार्टिकल, वो जो परीक्षण आवेश होता था वो अनंत पे हम मानेंगे, और अनंत से लाके यहां तक रखने में जो काम होगा वो यूज करने वाले हैं। यहां तक रखेंगे तो काम जो आएगा, काम क्या आता है बेटा? काम जो वर्क निकालते हैं, वर्क क्या आता है? कार्य क्या होता है? निकाला था ना कार्य, बल गुणे विस्थापन। बल कितना लग रहा है? बल लगेगा इस पॉइंट पर mg, ठीक है, ये वाला g के साथ लिखेंगे। g हमें पता है, m हमें पता है कि m द्रव्यमान m0 है, तो वो तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहां का हम निकाल लेंगे, अनंत से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है, अगर वो निकाल लें तो आ जाएगा ना हमारे पास, काम आ जाएगा, तो विभव हम फटाफट से निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है, आप कर लीजिए। अब आप कर लेंगे क्या? मुझे ये कर रहा है, जी डैश का मान आ गया है, आपको अनंत से एक m द्रव्यमान को उठा के लाना है, यहां तक रखने में जो काम करना पड़ेगा वो आपको काम निकालना है, ठीक है। कर लेंगे क्या? हाँ कर लेना। तो कुल मिला के आप करेंगे, हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा उसमें मैं टाइम नहीं देना चाहता क्योंकि बहुत लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। अब मुझे लगता है मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम आगे देखेंगे आप, अभी आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे तो आप प्रॉब्लम में देखेंगे कि हम अनंत पे ही जाएंगे बार बार। अनंत पे क्यों जाते हैं? रीजन ये है कि किसी भी द्रव्यमान का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वो अनंत पे जाके 0 होता है, ऐसा हमने मान रखा है, हमने ऐसा कर रखा है पहले ही। तो अनंत पे जब भी हम जाएंगे तो रीजन ये है कि अनंत पर क्षेत्र 0 है। इस द्रव्यमान का, इस m द्रव्यमान का अगर मैं क्षेत्र कहूं कि विद्युत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 का है अनंत पे, इसलिए अनंत से लाते हैं और अनंत से लाके यहां रखेंगे। जितना काम करना पड़ेगा हमें पता है, काम करना पड़ेगा। काम क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। बल हमें पता है, विस्थापन हमें पता है कि दूरी क्या है, दूरी है r, और r को लिख सकते हैं r माइनस डी, वो हम ले लेंगे। और d को हमें हटा देना है, d को हटा के r माइनस आर, मतलब r दूरी पे हमें निकालना है, निकल आएगा, ठीक है। चलिए कर लेना, तो वो हो जाएगा आपका। मैं चल रहा हूं थोड़ा सा आपको लेके पलायन वेग की तरफ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पलायन वेग क्या है इसको समझते हैं। पलायन वेग साफ साफ शब्दों में अगर मैं बोलूं, पलायन मतलब जैसे आपने सुना होगा कि पलायन कर गया, ऐसे यूज कर, पलायन कर गया, भाग निकला, है ना, जैसे 9 2 11 हो गया, पलायन हो गया। पलायन मतलब भाग जाना है, उठा के फेंक दिया बाहर। तो पलायन वेग क्या है? पलायन वेग है ये बेटा कि पृथ्वी सतह से या कोई भी सतह हो, कोई भी पिंड हो, ठीक है, r त्रिज्या है, m द्रव्यमान का, कोई भी ग्रह हो, कोई भी पिंड हो, इस सतह से कोई भी अगर द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मास कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये m द्रव्यमान है मेरे पास, इस m द्रव्यमान को
किस वेग से फेंकूं, ठीक है, एक ऐसे वेग से फेंकूं, एक ऐसे वेग से फेंकूं कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने का मतलब क्या होगा बेटा, अनंत पे चला जाए, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां खत्म होगा बेटा, कहां खत्म होगा, अनंत पे खत्म होगा। योगेश सैनी कह रहे हैं आपने गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता के ग्राफ उल्टे बनवा दिए। उल्टे नहीं बनवाए बेटा, मैंने माइनस साइन को पहले ही बता रखा है कि आकर्षण है, तो वो सारी चीजें अभी तो स्टार्ट हुआ था लेक्चर, तभी तो बताया था कि जो ग्राफ आपका ऐसे था, ये चल के ऐसे था, ठीक है, हमने करवा रखा ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो मैंने ये जो दिखा रखा है ये मैंने आपको कंपेयर करवाया था किससे, आवेश वाले चैप्टर से, ठीक है। बाकी आपको माइनस चिन्ह तो हर जगह लगा है ना, हर जगह आई में माइनस लगा है, एफ में माइनस लगा है, वी में माइनस लगा है, तो सबका ग्राफ पलट के आएगा, बस पलट दो, ठीक है, हो गया, सिंपल बताया तो था, ठीक है। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि अगर फेंकना है बाहर तो बाहर मतलब अनंत पर, तो यहां पर हम इसको मान लो कि वी वेग से फेंक रहे हैं द्रव्यमान की, पहले यहां पर इसकी एनर्जी लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी, और अंत में इसकी एनर्जी कितनी होगी, अनंत पे एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0। तो प्रारंभिक एनर्जी बराबर अंतिम एनर्जी, तो हम इसको फेंक रहे हैं, मान लो कि वी वेग से फेंका और ये पलायन कर जाए, तो वी वेलोसिटी और इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, एस्केप की वजह से वी ई लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम बाद में अभी आएंगे लिखेंगे, क्योंकि कई सारी वेग होते हैं। तो इस पॉइंट पर इसका वेग हम लिख लेते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा लिखते हैं, गतिज ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो मैंने आपको कहा था, कुल मैकेनिकल एनर्जी पृथ्वी पर या सतह पर, सतह ना लिखो, ग्रह लिख दो आप, तो ग्रह सही रहेगा, कोई भी ग्रह हो सकता है, बराबर होना चाहिए, ये ऐसा लग रहा है ये ग्रह का लिख रहा हूं मैं, तो बस ये लिखो कि E1 E2 लिख लेते हैं, मान लो यहां पर E1 है और बाद में E2 हो जाएगी, यहां पर मैं लिख लेता हूं इसकी एनर्जी E1 है, बाद में अनंत पे जाके इसकी एनर्जी हो जाएगी E2, ऐसा लिख लेते हैं। तो E1 अगर मैं देखूंगा यह जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभिक बराबर काइनेटिक एनर्जी अंतिम प्लस पोटेंशियल एनर्जी अंतिम, दोनों का लिखेंगे 1/2 mv² प्लस हो जाएगा बेटा माइनस जी mm डिवाइड बाई आर, दूरी कितना है आर दूरी पे रखा है, सतह पे रखा है, बराबर करेंगे, ये चला जाएगा बेटा अनंत पे 0 एनर्जी प्लस 0 एनर्जी, इसको बराबर करेंगे आ जाएगा 1/2 mv² बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, आ जाएगा जी mm डिवाइड बाई आर। याद रखिएगा अनंत पे जो एनर्जी होती है, अनंत पे किसी भी कण की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो होती है 0, टोटल एनर्जी 0 हुआ करती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा भी 0 होगी। अगर यहां से देखें तो m से m कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ठीक है, यहां से बचा v² बराबर आ जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा 2gm डिवाइड बाई आर। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v का बराबर आ गया है बेटा 2gm डिवाइड बाई आर के, और ये है एस्केप वेलोसिटी। इसमें अगर मैं ऊपर नीचे r का गुणा कर दूं, ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा r², ऊपर बचेगा r, तो अगर मैं इसको एस्केप वेलोसिटी है इसलिए यहां पर हम लगा देंगे इसमें e, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे r का गुणा कर दूं अंदर ही, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब इसके अंदर, ठीक है, कर दूं तो ये ve जो है एस्केप वेलोसिटी बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ gm डिवाइड बाई r² होता है स्मॉल g, और ये हो जाएगा कैपिटल R, एक बचेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक आएगा बेटा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। V में ग्राफ नहीं बनवाया बेटा, V का ग्राफ आप देखेंगे सेम चीज है, आप देखेंगे कि ग्राफ आपको जो दिखेगा इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो घटता जाएगा, आप देखेंगे सतह के जब दूर जाएंगे तो वो घटता चला जाएगा, इस प्रकार से ऐसे चला जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा, सिंपल। सतह के अंदर वोल्टेज बोल रहा हूं, विभव ज्यादा है, बाद में विभव घटता रहता है, और दूरी के साथ आप जानते हैं 1/r के साथ घटता है बाहर, ठीक है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें है, पॉइंट की विभव जो होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि कहां पर अधिकतम होता है, सतह पर या अंदर, तो आप बोलेंगे कहां पर बेटा, अंदर ज्यादा होता है, सतह पर कम होता है। विभव अंदर ज्यादा है, सतह पर कम है, और आगे चलते समय जैसे ही सतह के बाहर जाएंगे, मतलब पिंड से बाहर जब जाएंगे तो क्या होगा बेटा, घटेगा। कैसे घटेगा, 1/r के साथ घटता चला जाएगा, सिंपल। चलिए, तो पलायन वेग का आपको अर्थ समझना है, तो जो बच्चे नोट्स बनाने के शौकीन हैं, जिनकी आदत लगी हुई है, वो धीरे धीरे आदत में छुड़वा दूंगा, लेकिन अभी तो आपकी आदत लगी हुई है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा।
पलायन वेग निर्भर किस पे करता है, तो ये चीजें जरूरी है। तो अभी अभी हमने देखा, ये देखो GM बटा R, इसको लिख लेते हैं, VE मैं यही लिख लेता हूं, यह आ जाएगा 2GM डिवाइड बाई R। अब कोई भी प्लानेट हो, ठीक है, अर्थ हो, मार्स हो, कोई भी हो, उसका द्रव्यमान हम लिख लेंगे, उसकी त्रिज्या लिख लेंगे, तो हमें उस प्लेनेट पर जो v एस्केप वेलोसिटी है वो निकल आएगी, ठीक है। तो पलायन वेग किस पर निर्भर करेगा, G पर निर्भर M पर निर्भर करेगा, R पर निर्भर, G तो कांस्टेंट है, M पर निर्भर करता है, R पर निर्भर करता है। M के समानुपाती होता है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा बड़ा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसका V का मान रखना पड़ेगा, ठीक है। और त्रिज्या अगर छोटी होगी, ठीक है, त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो V का मान कम होगा, ठीक है, V का मान कम होगा। और त्रिज्या अगर कम होगी तो V का मान ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा तेजी से फेंकना पड़ेगा। अर्थ के लिए अगर मैं पृथ्वी के लिए बात करूं तो पृथ्वी पर V का मान है बेटा, V पलायन 11 कितना बेटा, 11 पॉइंट कितना पढ़ा है कभी आपने, 11 पॉइंट कितना, 11.3, लगभग 11.3, 11.2 पॉइंट समथिंग, तो 11 पॉइंट लगभग 3 लिख लीजिए, लगभग है ये, तो लगभग 11.3 या कई जगह पर आप देखेंगे 11.2 लिखा होगा, तो किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई चीज, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज आप किलोग्राम नहीं बेटा, किलोमीटर पर सेकंड, वेग है ना, किलोमीटर पर सेकंड। अगर कोई चीज ऐसी है, कोई भी वस्तु है, उसको अगर आप ऊपर फेंकते हैं और इतना स्पीड से फेंक दें आप, तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी हरदम के लिए, वो कभी भी पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगी। हाँ वही लिखा है बेटा, 11.2, 11.3, कहीं कहीं पर आपको 11.3 भी दिख सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं, 11.2, ठीक है, जो भी आपको, ठीक है, एक ही बात है, लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्टली इसलिए नहीं है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि V का जो फॉर्मूला ये क्यों 0.3, 0.2, 0.4 ऐसे क्यों आपको दिखेगा, उसका रीजन है बेटा कि ये अर्थ की जो त्रिज्या है वो हर जगह बराबर नहीं है, एक जगह 21 किलोमीटर ज्यादा है, एक जगह 21 किलोमीटर कम है। तो हम एवरेज वैल्यू लिखिए, ये एवरेज वैल्यू है बेटा पलायन वेग की, हर एक पॉइंट से, पृथ्वी के हर एक पॉइंट से डिफरेंट होगी। जैसे ध्रुव पर से फेंकेंगे तो कुछ अलग मान होगा, है ना, विषुवत रेखा से आप फेंकेंगे कुछ अलग होगा, भूमध्य रेखा से फेंकेंगे कुछ अलग मान आता है, तो मान डिफरेंट है, क्योंकि G का मान पृथ्वी के सतह पर हर जगह डिफरेंट है और त्रिज्या भी डिफरेंट है। इस वजह से जो वैल्यू है वो थोड़ी बहुत, कहीं पर 11.1 है, कहीं पर 11.2 है, कहीं पर 11.3 है, ठीक है, तो थोड़ी बहुत वेरी करती है ना, इस वजह से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक, समझ में आई मेरी बात कि वो थोड़ा बहुत चेंज क्यों दिखता है। एकदम परफेक्ट 11.2 होता, अगर परफेक्ट स्फेरिकल होती और एक बराबर घनत्व का द्रव्यमान इस तरह चीजें होती और G का मान एक बराबर अगर पृथ्वी के हर एक हिस्से पे होता, तो एग्जैक्टली आप बोल देते कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इतना रिजिड होना यहां पर अच्छा नहीं, ठीक है। तो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, ठीक है, और पलायन वेग निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता बेटा, द्रव्यमान पर। अच्छा, आप एक ट्रक को उठा के फेंकना चाहते हैं कि एक चूहे को उठा के फेंकना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को वेग बस उतना बराबर दे दो, कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड दे दो, वो भाग जाएगा। द्रव्यमान कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना द्रव्यमान को आप फेंक रहे हैं इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। कहीं भी देखो इसमें द्रव्यमान नहीं आ रहा है, किसको हम फेंक रहे हैं, कि 10 किलोग्राम फेंक रहे हैं, कि 50 किलोग्राम फेंक रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रक्षेपण कोण पर, किस कोण पर फेंक रहे हो इस पर भी फर्क नहीं पड़ता। आप जो है पृथ्वी सतह से सीधा फेंक रहे हो, इधर फेंक रहे हो, इधर फेंक रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, कहीं भी फेंक दो, बस फेंक दो, बस अपने आप निकल जाएगा। चंद्रयान तो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, फिर भी निकल गया, फेंका नहीं गया बेटा, वो फेंका नहीं गया ना। फेंकने का मतलब कि आपने एक बार बल लगा के छोड़ दिया है, लगातार नहीं लगे हो ना कि आप अपना हाथ उसके पीछे पीछे लगा रखे हो कि धीरे 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 लेके जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। फेंकने का मतलब फेंक दिया कोई चीज, अब जितना एक बार में बल लगा दिया उतना लग गया, फिर वो चलता रहेगा, जब बल का समाप्त हो जाएगा प्रभाव तो लौट आएगा, ठीक है। अगर आपने फेंका है तो समझ में आई, तो फेंकना अलग चीज है, और एक चीज में तो इंजन ही लगा है ना, वो तो लेके जा रहा है, चला रहा है, तो ऐसा थोड़ी उसको आप कहोगे कि हेलीकॉप्टर जो है उसको फेंक देते हैं क्या हवा में, फेंकते नहीं ना, प्लेन को आप फेंकते नहीं। चलिए, अच्छा, पलायन ऊर्जा है, पलायन ऊर्जा मतलब पलायन ऊर्जा फेंकने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी कितना, ठीक है, तो कितनी एनर्जी दी जाए।
तो न्यूनतम ऊर्जा, जो न्यूनतम एनर्जी है, जरूरत की कम से कम कितनी एनर्जी दे दें कि वो भाग जाए बाहर, ठीक है, कितनी आवश्यकता होगी, उसको फेंकने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब किसी चीज को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकना है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो यहां से पलायन ऊर्जा, ये मिनिमम जो है एनर्जी है, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा। तो आप सिंपल सा देखेंगे GMM डिवाइड बाई आर, पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान है तो उसका धनात्मक कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि पृथ्वी सतह पर किसी चीज की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, -GMM बटा आर, स्थितिज ऊर्जा यही होती है। जितनी स्थितिज ऊर्जा है इस कण की उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दो, बस उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी, बस ऋणात्मक वाला चिन्ह को प्लस कर दो, आंसर है आपका, ठीक है, ये सिंपल है। तो ये देखो पॉजिटिव, बस पॉजिटिव कर देना है, हो गया, ठीक। पलायन ऊर्जा गतिज ऊर्जा सब बराबर होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वो पलायन ऊर्जा के बराबर जो है, गतिज ऊर्जा जो है पलायन ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखेंगे यही हमने किया था, कहां पर, ये 1/2 mv² बराबर, यही तो लिखा है हमने ना, 1/2 mv² GMM बटा आर, GMM बटा आर 1/2 mv², तो सेम चीज लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है, बस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हैं पढ़ने वाली चीजें। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पलायन चाल एक ही है ना सर? हाँ, पलायन वेग, पलायन चाल एक ही बेटा, एक ही बात है। सोनम यादव क्योंकि रास्ते में उसके बहुत रिश्तेदार थे, सबसे मिलते गए, मिलते थे। नहीं सुधरोगे, कुछ देर पहले ही आप लोगों को समझाया था कि थोड़ा सीरियस हो जाओ, नहीं होगे। नीट 2013 के क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, मुझे बताइए कितने लोगों ने लगाया ये। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी सतह से उसकी त्रिज्या r से 2 गुना ऊंचाई तक ले जाया जाता है, r से डबल, मतलब 6400 किलोमीटर का डबल लेके गए, मल्टीप्लाई बाई 2। तो बताइए स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, यहां पर बेटा बोला गया है कि जो h का मान है वो है 2 टाइम्स ऑफ r। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आइए देखते हैं। ये है अर्थ, ये अनर्थ है, अर्थ है, ठीक है। इसकी सतह तक की दूरी हम मान लेते हैं, सतह तक की दूरी कितनी है बेटा, सतह तक की दूरी r है। यहां से h ऊंचाई तक लेके गए इसको, ये ऊंचाई है, मान लो h, यहां तक लेके गए, कोई वस्तु थी यहां पर, इसको यहां से वहां ले गए, मतलब ये ऊंचाई जो है बेटा ये है 2r के बराबर। तो टोटल ऊंचाई अगर मैं देखूं, 2r के बराबर ले गए, तो टोटल ऊंचाई अगर मैं देखूं तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, 3r। टोटल दूरी कितनी हो गई, ये तो h था, टोटल दूरी कितना ले गए, 3r, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, सतह पर एनर्जी जो इसकी थी कितनी है बेटा, सतह पर एनर्जी जो थी इसकी U1 मान लेते हैं, यहां पर जो एनर्जी होगी U2 मान लेते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं, तो U1 का मान आप लिखें, पहली एनर्जी थी बेटा इसका, मान लो m द्रव्यमान का था कण, m द्रव्यमान का है, ये m द्रव्यमान को यहां ले गए, ठीक है, यहां से वहां ले गए, तो हम लिखेंगे -GMM डिवाइड बाई r, और U2 लिखेंगे तो आ जाएगा -GMM डिवाइड बाई 3r, ठीक है, 3r हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है U2 माइनस U1, U2 माइनस U1 निकालेंगे बेटा, तो U2 है हमारे पास GMM डिवाइड बाई 3r, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यह आ जाएगा GMM डिवाइड बाई r के, घटाएंगे तो 3r में से है ना एक r, तो कुल मिला के ये 1/3 गुना है, कम है, घटा है, एनर्जी घट गई है ना, कि बढ़ जाएगी, एनर्जी घटेगी ना, माइनस में U2 माइनस U1, जिसको डेल्टा U आप बोल सकते हैं, बार बार U2 नहीं लिखना है, डेल्टा U बराबर देखेंगे कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, तो माइनस चिन्ह बाहर ले लीजिए, यह आ जाएगा GMM डिवाइड बाई r, कॉमन हो गया, यहां बचेगा 1/3, और माइनस बचेगा 1 के, ठीक है, माइनस बचेगा 1 के, सही है। अरे 1 माइनस कॉमन ले लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया, या माइनस कॉमन मत लो, चलो छोड़ो,
माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो ये बचेगा आपका -1/3 और ये बचेगा +1। ठीक है, यहां तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास GMM डिवाइड बाई R और डिफरेंस आ जाएगा बेटा 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1, तो 3 एकम 3 और ये -1 है तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 के 2/3 GMM डिवाइड बाई R। ठीक है, तो 2/3 GMM डिवाइड बाई R, 2/3 GMM डिवाइड बाई R, उसको स्मॉल g में चेंज करेंगे तो आपका आंसर सी वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको स्मॉल में चेंज करना है तो R का ऊपर नीचे गुणा कर लो, R का गुणा कर लो तो ये हो जाएगा GMM डिवाइड बाई R स्क्वायर बन जाएगा G, तो हो जाएगा 2/3 GMR के। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर सी नंबर। तो आपको 3 R लेना था, कुल मिला के 2 R था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है कृष्ण विवर, ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम आपने सबने सुना होगा, बहुत बढ़िया। अब इस प्रश्न में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सोचनी पड़ेगी, कुछ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है, मतलब इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है इसमें कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता, ये प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी को लगभग कितनी त्रिज्या तक संपीड़ित किया जाए कि वह कृष्ण विवर बन जाए? बताओ, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है और पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा है। पृथ्वी को, इसका मतलब अगर मुझे ब्लैक होल बनाना है, ब्लैक होल बनाना का मतलब क्या होगा कि प्रकाश भी पृथ्वी सतह से बाहर ना जा पाए। अगर मुझे ब्लैक होल बनाना है तो पृथ्वी का जो पृथ्वी में ऐसा नहीं कि पृथ्वी में और द्रव्यमान हम जोड़ दे बाहर से लाके कहीं की, कि बृहस्पति का है ना द्रव्यमान लाके इसमें जोड़ रहे हैं या मंगल ग्रह का द्रव्यमान इसमें जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, द्रव्यमान वही रखते हुए बस इसको कितना छोटा कर दें, त्रिज्या कितनी कर दें कि ये ब्लैक होल जैसा हो जाए, अर्थात प्रकाश को भी ना जाने दे। तो एस्केप वेलोसिटी आपको समझ में आ रही है कितना होना चाहिए? एस्केप वेलोसिटी इसका मतलब दे रखा है कि बाहर ना जा पाए, मतलब इसका मतलब कि जो पलायन वेग है यहां पर इस बार उसका मान कर दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए पलायन वेग, मतलब कि प्रकाश भी नहीं पलायन कर पा रहा है, ये लिमिट लगा दी हमने। कितना होना चाहिए बेटा त्रिज्या? समझ में आया सबको? सर क्या इसे कृष्ण पिंड कहेंगे? कृष्ण पिंड, हाँ बेटा, कृष्ण विवर है, कृष्ण विवर है, कृष्ण पिंड कह लो, एक ही बात है। ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी अलग है, ब्लैक बॉडी अलग होती है बेटा, ब्लैक होल अलग चीज है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कृष्ण विवर अलग है और कृष्ण पिंड अलग है। ठीक है, तो कृष्ण पिंड नहीं कह सकते। कृष्ण पिंड होने के लिए कंडीशंस कुछ अलग हैं कि उसका एमिसिव पावर कितना होना चाहिए, उसका एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होना चाहिए। ठीक है, वो अलग चीज है, रेडिएशन को लेके वो चीजें आती हैं। कृष्ण पिंड और कृष्ण विवर में डिफरेंस है। आपको आ गया आंसर? कितना है बेटा? 10⁻²। कैसे किया? नकल करके बताया ना कृति, सना, नकल किया आपने? इकरा खान बेटा आपने नकल किया तो बताओ, हाँ साफ साफ बताओ, अगर लगाया तो भी बता दो। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो हमें पता है कि अगर संपीड़ित करना है त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, अगर कृष्णपिंड बनाना है तो आर का जो है वी का मान हम जानते हैं, वी बराबर कितना होता है बेटा? सॉरी 2GM डिवाइड बाई आर। इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा VE स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 2GM डिवाइड बाई आर के। आर का मान निकालना है, आर का मान निकालेंगे हो जाएगा 2 × G × M डिवाइड बाई V का स्क्वायर। सही है क्या? इससे सॉल्व करके देखिए, आ रहा है आपका? ऐसा ही किया आपने तो 2 × 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई M विच इज 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई में है बेटा 3 × 10⁸। 3 इंटू मतलब 3 त्रिकाई 9 × 10⁸ 8 दूनी 16। ऐसे ही किया बेटा आपने? क्या आपने ऐसे ही लगाया इसको?
आपने पहले ही लगा लिया था, सना कह रही है कि आपने पहले ही लगा लिया था। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही लगाया है ना आपने, ऐसे ही लगाया क्वेश्चन। शालिनी बेटा आप बहुत पीछे चल रहे हो, पिछला क्वेश्चन आपको अब क्यों देखना है, इतना टाइम तो ले रहा हूं मैं। V इक्वल्स टू 2gm डिवाइड बाई आर, हाँ ऐसे ही लगाया ना आपने, तो आर का मान निकल आएगा यहां से, आर कितना होना चाहिए, बस हो गया। ठीक है, सबको आ गया समझ में कैसे करना था, इसको कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा आप देख लीजिए उतना। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। इसको लगभग लगभग 6 मान लो, आप चाहो तो इसको लगभग लगभग 5.98 को लगभग 6 मान लो। ठीक है, 6 मानोगे तो काट सकते हो, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। 3 बचा है नीचे और ऊपर बचा है 2 दूनी 4, और 3 से इसको काटना है तो 6.67 है, इसको भी काट सकते हैं आप, काट के देख लेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा आपका आंसर, जो भी आएगा उतना मीटर देख लेना। ठीक है, मीटर में आ जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन आ रहा है, यही है 10 टू द पावर -2। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वैसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पावर ही पूछी गई है, वैल्यू पूछी नहीं गई है, तो आप ऐसे देख सकते हैं 16 है ये 11 है, ये 24 है। तो अगर मैं 16 से 16 को काट दूं तो कितना बचा बेटा, 16 4 20 और 4 तो 10 घाते 8 यहां बचा है, और यहां माइनस कितना है 11, वो कितना है प्लस, तो 11 और 8, 8 2 10 1 11, 10 टू द पावर -3 बचेगा इधर। और क्योंकि यहां पर दशमलव के साथ भी कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो 10 टू पावर -2 आएगा, क्योंकि आसपास और कोई आंसर ही नहीं है, 10 टू पावर -2 आंसर हो। ठीक, नेक्स्ट PYQ कर रखा है जिन बच्चों ने, वो जल्दी बता लेंगे। सर जी आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, प्लीज अच्छे से पढ़ाइए, नीट क्रैक करना है हमें, 12 की तरह प्लीज मत पढ़ाइए। हाँ बेटा मैं समझ रहा हूं कि आपको एक ही दिन में नीट क्लियर कर लेना है, क्योंकि अभी जो है आज ही तो मैंने पूरा टाइम बर्बाद कर दिया आपका, है ना। बकवास मत करिए प्लीज, ठीक है, पढ़ाई करिए। हाँ ये कल आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर आपने लगा लिया है तो ठीक है। रुको जरा 2 दिन में आप लोग बहुत बहुत जज्बाती हैं और बहुत जल्दी जज करते हैं किसी इंसान को या किसी चीज को। इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए आपको किसी चीज को, ठीक है, फिर उल्टा हो जाएगा। हाँ नेट प्रॉब्लम हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो 4G आएगा, सही है, सबका आंसर आ गया। तो फिर आगे चलता हूं मैं। 4G पकड़ लिया है आपका कि 5G? 4G पकड़ लिया, सबका 4G है, सबका 4G आ रहा है, सही बताओ। सना बेटा, सना कहां गई बच्ची? सना बच्ची ने पूरा PYQ पहले लगा रखा है। आ गया बच्चे आपके? टेस्ट सिलेबस क्या है बेटा? अब नहीं बताऊंगा, बता चुका, 4 बार बता चुका। चलो फिर, नहीं बेटा बुरा लगने वाली बात नहीं है, बस ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें चीजें धीरे धीरे पता लगेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उस ग्रह से पलायन वेग का मान कितना होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना तथा त्रिज्या 2 गुनी है? बताओ बताओ बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया होगा, अगर आपने सब क्वेश्चन का आंसर लगा रखा है तो इसका भी तो लगा रखा होगा, बताइए। और आसान है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सर 5G नहीं है बेटा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आप 5G कहां लगा रहे हैं? अच्छा, उस ग्रह से पलायन वेग का मान कितना होगा? सिंपल सी चीज है, जिसका द्रव्यमान आपको दे रखा है पृथ्वी का, कुछ नहीं है, v का मान लगाना है आपको, v डैश मान लेते हैं पलायन वेग का मान वहां पर, या v ही मान लो, v डैश मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पृथ्वी का तो पूछा नहीं गया। पलायन वेग का मान जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 6 गुना है, पृथ्वी का द्रव्यमान का 6 गुना कर लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान का 6 गुना करना है, अर्थात हम एक चीज तो पहले निकालो यहां पर कि पृथ्वी का पलायन वेग आप अगर देखेंगे, पृथ्वी के अर्थ के लिए पलायन वेग लिख रहा हूं, मान लो पृथ्वी का पलायन वेग हम लिख रहे हैं, चलो v1 लिख रहे हैं, v1 लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2g पृथ्वी का द्रव्यमान डिवाइड बाई r, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मान लेते हैं उस ग्रह का v2 होगा, जहां पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ g, m की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 गुना कर दिया तो हो जाएगा 6m, और डिवाइड बाई त्रिज्या कितनी है बेटा? त्रिज्या 2 गुनी है तो 2r कर लेते हैं, तो 2 से 2 काट लेते हैं, ठीक है, हमारे पास बचेगा v2, और v2 आ जाएगा बेटा हमारे पास 6gm डिवाइड बाई r। 6 को हम लिख सकते हैं बेटा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2 लिखो, 3 दूनी 6,
तो 3 गुणे 2gm डिवाइड बाई r अगर मैं देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं v2 बराबर √3 और गुणे लिख सकता हूं 2gm डिवाइड बाई r। ये 2gm डिवाइड बाई r क्या है? पृथ्वी पर जो पलायन वेग है। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? v1 हमने मान रखा है, यह आ जाएगा √3 गुणे v के, और v अर्थ का है या v1 मान लो तो पृथ्वी के √3 गुणे के बराबर होगा। √3 गुणों के बराबर आना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं था, बस बेसिक्स चीजें थी। 2 एक क्वेश्चन बनाना था, दोनों को कंपेयर करना था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है सीबीएसई पीएमटी में भी आया है और नीट के। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो 2 एग्जाम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक है एआई पीएमटी और एक है सीबीएसई पीएमटी। इन दोनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन एग्जाम से। तो इन एग्जाम से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल लगभग आपके नीट में पूछे ही जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन बता दे बेटा? सब बता तो रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नहीं बताया मैंने? चलिए करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन छूटा है? जो पीछे वाला था क्या? 5G वाला, 4G वाला? चलिए मैं देखूंगा 4G आएगा। अब आप लोगों ने कहा था, देखो मैं क्वेश्चन का आंसर रट के तो आता नहीं, जो लगाता हूं आ जाता है आंसर, वही हो जाता है सही। ठीक है, तो मैं इसमें ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके नहीं आया। एक भी क्वेश्चन में पहले से लगा के नहीं आता, सारे क्वेश्चन यही लगाता हूं आपके सामने। मैं करवा दूंगा 4G वाला भी करवा देता। पहले इसको कर लेते हैं, अब ये वाला खुला है ना, तो पहले इसको कर लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से होना चाहिए। अच्छा, पृष्ठ के m द्रव्यमान के एक कण को u वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। बहुत बढ़िया, फेंक दिया, अच्छी बात है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या क्रमशः m तथा r है, g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है, तो u का वह न्यूनतम मान ताकि यह कण पृथ्वी पर वापस ना आए है, तो वो तो ये है ना। ये तो पलायन वेग पूछ रहा है हमसे, सी ऑप्शन। इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं है, जबरदस्ती का परेशान करने के लिए बना रखा है। कुछ नहीं है, सवाल है ही नहीं है। आपको लगता है सवाल है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, टाइम भी हो गया वैसे क्लास का। ठीक है, और टाइम के साथ साथ क्वेश्चन भी जो मैं लाया था वो हो गए हैं दी एंड। अच्छा, 4G वाले क्वेश्चन में हिंट दे देता हूं बेटा, आप कर लेना। ठीक है, कर देता हूं आपको। ये वाला शायद, तो इसमें देखो आपको कह रहा है कि 1 किलोग्राम के अनंत द्रव्यमान है। अनंत द्रव्यमान है मतलब कि बहुत सारे हैं, और x बराबर 1 रखा है, +-1 पर, +-2 पर, +-4 पर। तो देखो आप 1 पे रखा है, फिर 2 पे रखा है, फिर 4 पे रखा है, स्क्वायर करते चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से जंप कर करके रखा है। 1 पे रखा है, 2 पे रखा है, 4 पे रखा है, 8 पे रखा है, 16 पे रखा है। अगला कहां रखेगा? अगला कहां रखेगा? तो 1 का गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ऐसे रखता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर बार जो आ रहा है मान उसका डबल करते चला जा रहा है, हर बार डबल करते चला जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो आप सिंपल सा ये समझिए कि ऐसा है एक्स अक्ष, और आप 1 को निकाल लेंगे, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। बस समझ ले कॉन्सेप्ट कैसा है। देखो मैं 2 को ले लेता हूं, चलो पहले यहां रख लेते हैं, फिर यहां रख रहे हैं। तो अगर ये +1 है और ये +2 है, तो यहां पर बेटा +1 ये है और +2 इधर है। बराबर दूरी पर इधर भी रखते चले जाएंगे, ये 0 पॉइंट है। तो जब यहां रख रहे +1 +2 नहीं, -1 -2, -1 -2 है। तो यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, फिर यहां पे रखा, फिर यहां रखा। हमसे पूछ रहा है सिंपल सा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के पदों में परिणामी गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा। वो आपको वोल्टेज लिखना है। वोल्टेज बोल रहा हूं यार, मुंह से वोल्टेज निकलता है। पोटेंशियल लिखना है। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब विभव लिखना है। कर तो लेंगे आप, क्या लगता है आपको? 5:30 तक पढ़ाया करिए, रोज 5:30 तक ही पढ़ाते हैं बेटा आपको, किसी दिन छोड़ा है क्या? सर जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? हाँ, गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है, सिंपल सा आ जाएगा। हाँ वही तो, विकास कुमार ने बिल्कुल एकदम बढ़िया गुणोत्तर श्रेणी बनाओ इसका, 3/4 आओ, 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 4 इसका आंसर आएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2 आंसर आएगा। देख लो यार, आप लोग कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं फिर।
अब मैंने आप लोगों पर भरोसा करके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया तो आप लोग तो, या तुम लोग फोन लगा रहे हो क्या? मुझे नंबर दिया था तो अजीत, आप में से कोई अजीत है? बार बार मेरे पास इतने मिस कॉल पड़े हैं, कितने बच्चों ने मुझे फोन कर दिया फटाफट से। ये गलत बात है यार। मतलब आपको अभी जो है नंबर दिया और आप मेरे पे ही फोन करते चले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लगातार फोन बज रहा है, मैं देख रहा हूं, एक फोन कट रहा है दूसरा बज रहा है, एक फोन कट रहा है फिर दूसरा बज रहा है। ऐसा नहीं करते ना, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको। मुझे बता दो कि ऐसा कौन कर रहा है। मत करो यार प्लीज। फिर विपिन 24 सर का फोन क्यों आ रहा है मेरे पास? प्रत्येक 1 किलोग्राम के अनंत। चलो प्रत्येक 1 किलोग्राम के अनंत हो गया सर। यस सर, सभी ऐसे ही। हाँ मत करो बेटा, मेरा मत करो। अब मुझे पार्थ सर ने मना किया था कि नंबर दे दोगे तो ऐसे ही करेंगे। पार्थ सर बोल रहे थे कि नंबर दे देंगे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आपको नंबर, हाँ मुझे मना किया गया था कि नंबर मत दो। मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम दे दूं, कि मेरा टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम का दे देता हूं नंबर, वहां पर आप आके, टेलीग्राम पर भी मैं मौजूद हूं, वहां पर आप या तो आ सकते हैं, या तो सोशल साइट्स में इतनी चलाता ना, बट वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करता हूं, कुछ बच्चों का रिप्लाई कर देता हूं। और वो क्या होता है, कौन सा होता है जो फेसबुक की तरह है, जहां पर आप वो करते हैं बेटा, जहां पर आप फोटो वोटो भेजते हैं, क्या क्या उसको बोलते हैं, फेसबुक की तरह होता है जिस पर फोटो आती है, लाइक करते हैं, मैं नाम भूल जाता हूं, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पे, हाँ जैसे टेलीग्राम है ना वैसे इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम थोड़ा डिफरेंट है, मुझे नाम नहीं याद आया करता, मैं इतना यूज नहीं करता ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। तो इंस्टाग्राम पर मेरी एक प्रोफाइल है जिसका नाम है, क्या नाम है मैं भूल जाता हूं। मैं अपनी प्रोफाइल का देखो, ये है कि मैं इंस्टाग्राम पर, मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है इधर, विपिन.फिजिक्स चलाता ही नहीं यार मैं विपिन.फिजिक्स है, टाइम ही नहीं मिलता बेटा। अभी मैं चढ़ जाता हूं यहाँ पर बोर्ड पर, तो फिर उतरने का टाइम नहीं मिलता, फिर रात हो जाती है, फिर जाते हैं तो काम में लग जाते हैं, फिर पढ़ाई करना होता है, तो वो सब चीजें लगी रहती है। तो विपिन.फिजिक्स है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप यहाँ आ सकते हैं। टेलीग्राम का भी बता देता हूं, आप अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए किसी को, तो मैं पीडीएफ वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आपको व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा बेटा, टेलीग्राम की आईडी आपको दे देता हूं। अगर आपको कोई नोट्स भेजने होंगे मुझे, आपको एक्स्ट्रा कुछ नोट्स या एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भेजने होंगे कभी, मैं टेलीग्राम का आपको दे देता हूं आईडी। टेलीग्राम पर आईडी कहां से निकलती है, मुझे कुछ नहीं आता ये सब, बताओ। ये ऐसा है ना कि थोड़ा सा, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है शायद, ये @IM-VIP सर, ये आई है बेटा, IM, ठीक है, समझ में आ गया, IM डैश ये है, और ये @ है। तो यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपका सर का नंबर भेज दो कोई चैट में, नंबर बता देता हूं मैं, मुझसे ही पूछ ले बेटा, 8839761646, लेकिन परेशान मत करना बेटा मुझे प्लीज, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने मैसेज पड़े हैं कि नहीं हो पा रहा है। अच्छा कर लेना यार, मैं आज जो है थोड़ा सा 24 सर का फोन है, बात करना है, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ प्लान हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं। अभी मीटिंग में जाना है, आप लोगों के लिए ही, आप लोगों के लिए मीटिंग में जाना है। कुछ चीजें हैं आपके होमवर्क को लेके, आपके जो अभी लेक्चर हो चुके हैं उनको लेके, कौन से चैप्टर में कितना कम पढ़ाया गया है, कहाँ से चीजें काट के पढ़ाई गई हैं, वो देखना है मुझे। तो कंटेंट देख रहे हैं कि कहाँ पर आपको और पढ़ाना है, कहाँ पर क्वेश्चन कितने का है। मेरा टाइम इसमें भी जा रहा है कि मैं आपके पिछली लगाई हुई क्लासेस जो हैं
जो पिछले चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उनको भी देखना पड़ रहा है, और वहां से ये देखना पड़ रहा है कि, है ना, कि कहाँ पर और पढ़ाने की जरूरत है, कहाँ पर क्वेश्चन करवाने की जरूरत है। तो वो थोड़ा सा बैलेंस करने की थोड़ी सी नौबत आएगी, तो वो करना है। और ये चैप्टर 2 से 3 लेक्चर का बचा है, मैक्सिमम 3 लेक्चर का खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। केपलर का नियम हम कल पढ़ लेंगे पूरा, तो कल केपलर का नियम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केपलर के नियम के बाद ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, फिर खत्म हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बची रहेगी, और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगी वो मैं क्वेश्चन शीट बनवा रहा हूं, टाइप हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन कम है आज, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग में लगा है। एक हमारे पास है शमशाद जी, वो टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन लगे पड़े हैं, देखते हैं, उनसे मिलते हैं। होमवर्क देखिएगा, रिफ्रेश करिएगा, मिल जाएगा आपको, पहले ही डाल दिया गया है होमवर्क, मिल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, अपलोड हो गया होगा। चलिए थोड़ा मौज करिए, मजा करिए, अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलिए बाय बाय। और ये देखो हाय हाय करना लगे, हाय हाय करने लगे, देखो जैसे ही करो, बिना, कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सर चेक कर रहा था कि आपका ही नंबर है कि नहीं। अब देखो मैंने ये खोला व्हाट्सएप, आप लोगों का ही नाम भरा पड़ा है। इतना मैसेज मत करो, जब काम पड़े तब करो यार। ये तो वैसा है कि जैसे अब आप सोच लो कि आपको पाकिस्तान वाली हरकत मत करो यार, कि आपको परमाणु बम दे दिया तो रोज धमकी दो कि हम बटन दबा देंगे, आज ही फोड़ देंगे, कि टेस्ट करके देखें चलता है कि नहीं, है ना, ऐसे नहीं करते। जब यूज हो, अब तुम्हारे पास अगर ऐसे परमाणु बटन का अगर, है ना, परमाणु का अगर बटन होता, परमाणु बम का, तो तुम तो टेस्ट ही करते कि देख लेते हैं एक बार चल तो रहा है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं, कि पता चले कि जब जरूरत पड़े तो चले ही ना ससुर, है ना, कहीं ससुरा चले ही ना, तो अभी देख लेते हैं चेक करके कि चल रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं करो, जब नंबर का जरूरत पड़े तब मैसेज करो, चेक मत करो मेरा ही नंबर है, मैं ही दे रहा हूं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऐसा बकवास चीजें मत करो प्लीज।